जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जून का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। दोस्तों जून महीना का पहला भाग करंट अफेयर लेकर आए पार्ट 1, जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। सभी प्रश्न को आपको नोट करके याद करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इधर उधर ढनकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एक जगह कहीं भी मन लगा कर पढ़िए। आइए देखते हैं करंट अफेयर जून महीने का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जून को। 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे दिया गया? पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में? ठीक है दोस्तों, पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एतिहाद एयरवेज। कौन सा एयरवेज है जो कि पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है एतिहाद एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार दिया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस इंडिया 2023 कौन बनी? मिस इंडिया 2023 कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया 2023 चुना गया है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मिस इंडिया 2023 कौन बनी? सही आंसर है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में एबेल पुरस्कार किसे मिला? तो लुइस कैफर्ली को एबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है कि गेमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है रिक्की केज को ग्रैमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? रिक्की केज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का नवीनतम सदस्य देश किसे बना गया है? नाटो अभी बहुत चर्चा में दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध चल रहा है। यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो में शामिल हों, इसीलिए उस पर रूस ने आक्रमण कर दिया है। ठीक है, क्योंकि रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन है, इसलिए यूक्रेन चर्चा में। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड को अभी फिलहाल इधर ही बनाया गया दोस्तों। ठीक है, हाल में ही नाटो का नवीनतम सदस्य देश फिनलैंड को बनाया गया। ठीक है, नाटो का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1949 में नाटो का स्थापना हुआ। ठीक है, 1949 में नाटो का स्थापना हुआ। ठीक है, आपको याद, नाटो का मुख्यालय भी है वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यूरोप में जो देश है दोस्तों, व्यापार के प्रचलन के लिए अधिकतर देश यूरो मुद्रा का प्रचलन करता है अपने व्यापार में दोस्तों। इसीलिए यूरो मुद्रा अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा? सही आंसर है क्रोएशिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश बन चुका। ठीक है, आपको याद रखना है, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? क्रोएशिया। एग्जाम में बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? इसका सही आंसर है आर वेंकट रमनी को भारत का महान्यवादी नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 76 का संबंध महान्यवादी से है। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? महान्यवादी से। वर्तमान भारत के महान्यवादी कौन सा है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस फिनटेक यूनिकॉर्न टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? किस फिनटेक यूनिकॉर्न टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? सेंसर है रेजर पे ने। किस फिनटेक यूनिकॉर्न टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? सेंसर है रेजर पे। किस फिनटेक यूनिकॉर्न टर्बो
टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। फिनटेक किस रेजर पे किस फिनटेक यूनिकॉर्न टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? सही आंसर है रेजर पे। किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? सही आंसर आपको मारना है, रेजर पे ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में यूपीआई पेनो का समझौता किया गया है? भारत और किस देश के बीच यूपीआई पेनो का समझौता किया गया है? सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच यूपीआई पेनो का समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच यूपीआई पेनो का समझौता किया गया है? तो सही आंसर है भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच पेनो का समझौता किया, यूपीआई पेनो का समझौता किया गया है। तो पूछ देगा कि यूपीआई पेनो का समझौता किस देश के बीच किया गया है? आपको सही आंसर मारना है भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने डिजिटल रुपया जारी किया है कब? आरबीआई ने कब डिजिटल रुपया जारी किया है? सही आंसर है दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, आपको याद रखना आरबीआई ने डिजिटल रुपया कब जारी किया है? 1 दिसंबर 2022 में। इधर आरबीआई चर्चा में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सा है? सही आंसर है फोनपे। ठीक है दोस्तों, भारत से बाहर यानी कि नेपाल में भी फोनपे भीम यूपीआई चल रहा है, इसीलिए सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है फोनपे। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? यू परनीत। आपको आंसर याद रखना है यू परनीत। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? यू परनीत। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि 82वें ग्रैंड मास्टर कौन था, 80वें ग्रैंड मास्टर कौन था। जो नवीनतम रहता है उसको ही अधिकतर पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसीलिए अभी भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बना है यू परनीत। आपको याद रखना। विश्वनाथ आनंद भी ग्रैंड मास्टर है दोस्तों। ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से था, इसीलिए आपको याद रखना। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? यू परनीत। अगला प्रश्न है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ किया? मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ किया है? मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ किया? सही आंसर ओडिशा सरकार द्वारा मो घर आवास योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं, आपको याद रखना है। इसीलिए मो घर आवास योजना कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पिछले 2 दशक की भारत की सबसे विशाल ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुआ? अभी दोस्तों इधर ही हाल में पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल के सबसे बड़ी विशाल ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुआ। कहाँ हुआ? बालासोर उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? इधर ही बालासोर उड़ीसा में, जो एक कलकत्ता से चेन्नई से कलकत्ता जा रही थी ट्रेन, वो 3 ट्रेन दुर्घटना हुआ दोस्तों। वही दुर्घटना है बालासोर उड़ीसा में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा घटना भारतीय रेलवे में पिछले 2 दशक में नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की अनुमान था उसमें, और मरा भी है। इसीलिए पिछले 2 दशक की सबसे विशाल ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुआ? तो बालासोर उड़ीसा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन किया। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? सही आंसर है अजय लांबा। मणिपुर में हिंसा हो रहा है दोस्तों, दो जो जनजाति के बीच है उसके बीच में मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रहा है। उसके जांच के लिए केंद्र सरकार ने अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? एकता अभ्यास भारत और किस देश के नौसेना के बीच एकता अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो आपको सही आंसर बोलना मालदीव। इसे पूछ सकता है कि एकता अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो भारत और मालदीव। एकता अभ्यास का संबंध किस देश से है? भारत और मालदीव के नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव के सेना के बीच किया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? सही आंसर है बांग्लादेश। सही आंसर है बांग्लादेश द्वारा दिया गया। बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? सही आंसर है श्रीलंका। अश्विनी चक्रवात जो आया था उसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। सही प्रश्न आंसर है। अगला प्रश्न है, काला धाम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? काला धाम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? सही आंसर है भारत और म्यांमार। बहुत चर्चा में है काला धाम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से? भारत और म्यांमार। अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगता है दोस्तों, एग्जाम में बैठिएगा नहीं जानिएगा तो बहुत पछताइएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको रट जाना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काला धाम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? भारत और म्यांमार से। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड किसने जारी किया? वित्तीय समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड किसने जारी किया है? सही आंसर है आरबीआई। भारत के रिजर्व बैंक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई। इसके द्वारा ही वित्तीय समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू किया है? पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 में हुआ है, इसमें कौन सी योजना शुरू किया है? सही आंसर अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी ने किस योजना को शुरुआत किया है? अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में के-फोन परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुआ है? हाल ही में के-फोन परियोजना कहाँ शुभारंभ किया गया है? के-फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर केरल में के-फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। केरल में के-फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? केरल। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो सही आंसर है ईरान। ईरान में वर्तमान में इधर ही अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का सही परीक्षण किया है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ईरान। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया था? ईरान। सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा नोवा कखोबड़ा कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा नोवा कखोबड़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर है यूक्रेन। चर्चा में रहा नोवा कखोबड़ा कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। भारत और रूस के बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसीलिए नोवा कखोबड़ा भी बहुत चर्चा में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में। ठीक है, आपको याद रखना है। एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया? एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बेंगलोर में। एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बेंगलोर। एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बेंगलोर में। बेंगलोर में एसबीआई द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि पहला है भारत में, इसलिए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? सही आंसर मोढेरा,
मोढेरा गांव। मोढेरा गांव कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? सर पंजाब में। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, जो अमरीत सिंह था दोस्तों, सिख के अलगाववादी नेता भड़काने वाला, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पूछेगा एग्जाम में, किस राज्य से? सही आंसर है पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक संपत्ति वाला सीएम कौन है? भारत के कौन सा मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक संपत्ति है? सही आंसर है जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। उसके पास में भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से सबसे अधिक पैसा है दोस्तों, इसीलिए भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का राजधानी वर्तमान में विशाखापट्टनम में बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। हाँ, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में बनेगा राजधानी, आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए और इसे अच्छा बेहतर कंटेंट देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।